स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। यूक्रेन में फंसे छात्राओं को जो सेफ लाने का जो सरकार दावा कर रही है, इस वीडियो को जरा देखिए। इसमें एक छात्र के आंसू क्या बता रहे हैं, सुनिए। सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और लोगों को? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जितने के बच्चे अभी भी फंसे हैं वहाँ खाद्य और चीज उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेट करिए। प्लीज पर्सनली बी ऑन द ग्राउंड, वी आर प्लीज मेनी थिंग्स एंड विश कि आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर ना दें। गवर्नमेंट दावा कर रही है यहाँ से 4 मिनिस्टर को भेजा है, ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। कुछ नहीं करा रहे बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ और ज्यादा तो वहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं था। तो फिर इंडियन एम्बेसी या भारतीय विदेश मंत्रालय के लोगों ने आपसे कब अप्रोच किया? लोगों ने हमसे अप्रोच तब किया जब हम रोमेनियन बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। मतलब आप सेफ जोन में आ चुके थे, मतलब सिर्फ आपको वहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे? कुछ नहीं। और यहाँ शेल्टर्स में भी वो तो आप भी टिकट कर ही लेते, खुद कर सकते थे। वहाँ पे शेल्टर्स में हम लोगों को खाना रोमेनियन गवर्नमेंट ने फंडिंग एंड ऑल चर्चेस एंड सम फ्यू कंपनीज, उन्होंने सब कुछ अरेंज किया। दैट्स द ट्रूथ, प्लीज डोंट हाइड इट। मतलब we have been through a lot. It's a mental trauma, and I would seriously like to say that Indian government hasn't done it. On the airport, my parents हिंदी में कोशिश करी बोलने। एयरपोर्ट पे जब मैं थी, my parents were saying कि मैं टिकट बुक करा देता हूँ, तुम आ जाओ। Because that wasn't a big deal for us. इतना दूर ट्रैवल करके गए, तो इतना पैसा खर्च करके हमें टिकट करा सकते थे। बट उन्होंने क्या किया कि लास्ट पॉइंट पे हिट ले लिया। लास्ट पॉइंट पे हिट ले लिया, लाइक कि आप नहीं जा सकते। सारा स्ट्रगल हमने किया, पैरों के नीचे कुछ नहीं, हम गए, खाना हमने नहीं खाया। खाना हम अपने साथ लेकर आए। 6 लीटर वाटर बॉटल्स हम लोगों ने 10 किलोमीटर कैरी कर। यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों की घर वापसी की दुआओं में उनके माँ बाप, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के विधायक अरविंद बल्लाद ने जो बड़े बेशर्मी से अपनी बात रखी, इस पर तो सोशल मीडिया में इनकी बड़ी धुलाई हो रही है। अगर आपने नहीं सुना है तो सुनिए। ನಡೆದಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ನಡೆದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ. ಈಗ ಅದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದೈತಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹೊರತುಕೊಂಡು ಬರೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಬೇಕಾಕೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಪ್ಲೇನ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 8 ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆंज। कर्नाटक के छात्र नवीन की यूक्रेन में गोली लगने से मौत हो गई थी, जिस पर विधायक अरविंद बल्लाद ने कहा कि जो लोग जिंदा हैं उन्हें ही लाना मुश्किल है, पार्थिव शरीर को लाना और भी ज्यादा मुश्किल है। एक पार्थिव शरीर को लाने के लिए कितनी जगह चाहिए, उतने में जिंदा 8 लोगों को लाया जा सकता है। जरा सोचिए इस नेता के इस बयान से उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जो अपने बेटे के आखिरी दीदार के लिए तरस रहे हैं। अगर नवीन के जगह विधायक अरविंद बल्लाद का कोई अपना मरा होता तो क्या ये महाशय ऐसे ही बेतुके बयान देते, बल्कि उसे लाने के लिए स्पेशल प्लेन तक भेज देते। इस वीडियो को भी देखिए जिसमें स्टूडेंट अपने साथ अपने पालतू जानवर तक ला रहे हैं। इन पालतू जानवरों के लिए जगह है मगर पार्थिव शरीर के लिए नहीं। हमारे देश के नेताओं का तो जवाब नहीं। अब इन वीडियो को भी देखो जिसमें यूक्रेन से आए छात्रों का कहीं गुलाब देकर स्वागत किया जा रहा है तो कहीं इनका हाथ जोड़कर। अब मुझे कोई ये बताए कि ये छात्राओं कोई जंग जीत कर आ रहे हैं जो हमारे नेता इनके
आदरणीय सम्मान के साथ वेलकम कर रहे हैं, जबकि इनको उन सभी छात्रों से पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, आपको ज़्यादा परेशानियों से तो नहीं गुजरना पड़ा। अगर सरकार की हेल्प आप तक लेट से पहुंची है तो इसके लिए हमें क्षमा करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी भारतीय छात्राओं को वापस लाने के लिए, मगर ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला और उसका परिणाम ये हुआ कि यूक्रेन से आए छात्र रो रो कर अपना दुख मीडिया के सामने सुना रहे हैं। सरकार अब भी गुलाब बांटने में और स्वागत में लगी है और खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार और बीजेपी नेताओं का जहां मुसीबत में फंसे बच्चे और इनके वालिदैन को हिम्मत देने का काम करना चाहिए था, मगर ये नेता हिम्मत देने के बजाय अपने बेतुके बयानात से इन स्टूडेंट्स और वालिदैन का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसी तरह का एक बेतुका बयान जारी करते हुए कहा कि 19% स्टूडेंट जो यूक्रेन जाकर पढ़ रहे हैं वो ऐसे हैं जो नीट एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या जो भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में जाकर पढ़ रहे हैं, क्या मेडिकल की पढ़ाई भारत में इतनी आसान और सस्ती है कि हर एक स्टूडेंट इसको हासिल कर सके? क्या गरीब और मिडिल क्लास तबके नीट की तैयारी के लिए ट्यूशन में लाखों रुपए की फीस देकर नीट एग्जाम दे सकता है? इतना सब जानते हुए भी ये जानकर भी अनजान बनने का नाटक करते हुए केंद्र मंत्री का ये बयान कैसा लगता है आपको? इन नेताओं को उन माँ बाप की जगह रहकर बयानात देने चाहिए कि ऐसा कहने पर उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। इससे पहले बीजेपी के भीष्म पितामह आडवाणी ने खुद बताया था कि नेता इवेंट्स का फायदा उठाना जानते हैं, जिस तरह ये अब उठा रहे हैं। भारतीयों के लौटने पर भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर बीजेपी का प्रचार करते हैं। शायद इन्हें पता नहीं था इस प्लेन में बैठे सभी पढ़े लिखे थे, ना के अनभक्त, इसीलिए भारत माता की तो नारे लगाए, मगर आगे क्या हुआ आपको पता है। जब शिवमोगा में हर्षा की हत्या हुई तो उसकी शव यात्रा में धारा 144 जारी रहने के बावजूद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ईश्वरप्पा के साथ साथ बीजेपी के नेता शामिल रहे। हर्षा की मौत पर उसके फैमिली को नेताओं के साथ सरकार ने भी 25 लाख रुपए दिए, मगर यही सरकार नरगुंड के समीर और देश के जवान अल्ताफ की मौत पर इनके परिवार की आर्थिक मदद नहीं की और ना ही कोई नेता इनके परिवार से मुलाकात के लिए इनके घर पहुंचा। आखिर ऐसा क्यों? क्यों नवीन की लाश को जल्द भारत नहीं लाया जा रहा? क्या इसलिए कि नवीन हिंदू तो था, मगर हिंदूवादी संगठनों से इसका कोई वास्ता नहीं था और समीर और अल्ताफ तो मुसलमान थे, इसीलिए शायद इनकी मदद नहीं की गई होगी। इसीलिए ऐसे सवाल तो सरकार पर उठते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए हक की आवाज़।